हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, और अगर जगे हुए हैं तो चलिए आज के दिन को स्पेशल बनाते हैं। किसके लाइफ में क्या चल रहा है ये बात कोई नहीं जानता। किसके दिल में किस बात का दुख है ये भी हर किसी को नहीं पता होता। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत अच्छी बातों से की जाए तो उस दिन की तो बात ही कुछ और है। किसकी कौन सी बात तो आपको ज़िंदगी बदल के रख दी ये भी तो हर कोई नहीं जानता ना। लेकिन ज़िंदगी में अगर कोई इंसान हर हालात के साथ अपने आप को हिम्मती बना के रखता है और उसे हिम्मत लड़ने की सलाह देता है तो इंसान अपने आप में ही बेस्ट है। आज की शुरुआत बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की कहानी इतनी इमोशनल और एक इतनी गहरी डीप मैसेज देने वाली है कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी में एक लाइफ चेंजिंग मैसेज ज़रूर देगी और जो आपको हर मोड़ पे ज़िंदगी भर उम्मीद है ज़रूर याद रहेगा। एक लड़का था जो अपने वाइफ के साथ रहता था अपने घर में, और साथ में उसका पिता भी रहते थे, मतलब लड़की का ससुर। अक्सर वो अपने पापा से खाना खाते टाइम बहुत सारी बातें किया करता और उसकी बीवी उसे खाना बना के दे दी थी। घर में सब ठीक चल रहा था स्टार्टिंग में। कुछ वक्त बीता तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी, जैसे जैसे वक्त बीता, उसकी बीवी को उसके पिता का रहना नापसंद आने लगा। बिल्कुल वो शिकायत करने लगी कि पापा बेमतलब के यहाँ बैठे रहते हैं, मुझे इनके खर्चे उठाए नहीं जाते, स्पेशली इनका काम और इनकी जो भी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इन्हें तुम अनाथ आश्रम ले जाके छोड़ो, वहाँ रहेंगे, खुश रहेंगे। यहाँ पे मुझे काम नहीं किया जाता, मैं इनकी और सेवा नहीं कर सकती। लड़का डांटता है कि क्या कर रही हो तुम, वो मेरे पापा हैं, उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मुझे काबिल बनाया, और तुम कह रही हो कि मैं उनके खर्चे नहीं उठा सकती, मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती। क्या बदतमीज़ी है। वो चुप हो जाती है उस दिन, लेकिन आखिर किसी के मन में जगी आग को कोई कब तक बुझा सकता है। एक न एक दिन इंसान उस चीज़ को करवा के ही मानता है। वो हर बात पे इसी बात का तोड़ देती है कि प्लीज़ अपने पापा को अनाथ आश्रम छोड़ आओ, मुझे नहीं होता उनका काम, मैं नहीं कर सकती और थक गई हूँ मैं। कहते कहते इग्नोर करते करते हुए बेचारा एक दिन उब जाता है और पापा को ले जाके अनाथ आश्रम में छोड़ आता है। फिर ये समय तो चलता ही रहता है। वक्त कुछ गुजरते हैं तो दिवाली का त्यौहार आने वाला होता है। वो कहता है कि क्यों ना मैं दिवाली आने वाली है, पापा को घर लेके आऊँ और दिवाली त्यौहार बीतने के बाद मैं उन्हें वापस छोड़ आऊँगा। उसकी बेबी बोलती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उन्हें वापस लाने की, और कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं फिर से उनका काम करूँ, मेरे बस की बात नहीं है। वो जहाँ हैं खुश हैं, उन्हें वहीं रहने दो। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ लाने की गलती भी ना करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो भी बेचारा मायूस हो जाता है। वो चाहता है कि करे लेकिन वो नहीं कर सकता। फिर भी सोचता है चलो पापा को ला नहीं सकता तो क्या हुआ, कम से कम वृद्धाश्रम जाके उन्हें देख तो लूँ कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है नहीं है। मन में उम्मीदें ले जाते हुए वो चला जाता है। जाके जब देखता है तो पापा ठीक होते हैं, हंस रहे होते हैं। जो हाँ वृद्धाश्रम का मैनेजर होता है उसके साथ बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सब ठीक है। वो कहता है मैं तो बेमतलब में परेशान था, पापा तो बिल्कुल ठीक है, दैट्स फाइन, कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वापस आता है तो रास्ते में सोचता है क्यों ना मैं पूछूं कि इसके पीछे का राज क्या है। मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि सर आप तो ऐसे पापा से मेरे घुल मिल गए हैं जैसे कि उनके वर्षों से जानते हूँ, ऐसी क्या बात है। मैनेजर ने फिर जो भी बोला वो सुन के आपका दिल दहल जाएगा। मैनेजर कहता है कि हाँ मैं इन्हें काफ़ी सालों से जानता हूँ, मैं इन्हें तब से जानता हूँ कि जब ये अपनी वाइफ के साथ इसी वृद्धाश्रम आए थे और तुम्हें गोद ले गए थे यहाँ से। तुम इन्हें बहुत प्यारे लगे थे, तुम्हारा कोई नहीं था तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें गोद लिया था और वो लेके गए थे घर, तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। मैं तब से इन्हें जानता हूँ और इसी पे हर रोज़ बातें होती हैं। इतना सुनते ही लड़के की आंखों में पानी जाते हैं। वो जाके पापा के पैरों पे गिर पड़ता है, उनसे माफ़ी मांगता है, उनसे गले लगाता है, कहता है पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, चलो मेरे साथ। लेकिन पापा नहीं चाहते। कहते हैं जब गलती का एहसास होने के बाद गलती सुधारी जाए तो समझ आती है, लेकिन जो काम ज़बरदस्ती से हो उस काम को करने का और वहाँ पे साथ रहने का कोई मतलब नहीं होता ज़िंदगी में।
जहाँ इज्जत रिस्पेक्ट के साथ एक आदर सम्मान और एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इंसान जहाँ रहता है, वहाँ पे जो सुकून है और जहाँ पे एक इंसान जो ज़बरदस्ती रह रहा है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है बेटा। तुम जाओ अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मैंने तुम्हें अपनी हैसियत के हिसाब से तुम्हें काबिल बनाया, तुम अपने पैरों पे खड़े हो, मुझे इस बात का घमंड है, मुझे इस बात का गर्व भी है। लेकिन मैं अब ठीक हूँ। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरे सहारे बनोगे, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा उम्मीदें वैसी नहीं होती जैसा कि हम सोचते हैं। वक्त और हालात के साथ कब कौन कहाँ साथ छोड़े जिससे आप उम्मीद लगा के बैठे हो, ये तो परमात्मा भी नहीं जानते। तुम छोड़ दो बेटा। इतना कहते ही पापा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लड़का चुपचाप रोते हुए घर चला आता है। कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन कहानी का मतलब ज़िंदगी भर आपको याद रहना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या हम भी वक्त के हालात के हिसाब से घुलते मिलते ऐसे नहीं बन जाते? जिस इंसान की हमें बहुत वैल्यू करनी चाहिए, जिस इंसान की बहुत इज्जत करनी चाहिए, अक्सर हम उन्हें ही कुछ नहीं समझते। जो मन में आते हैं बोल देते हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम जानते हैं कि वो हमारे अपने हैं। क्योंकि जिसे खोने का डर नहीं, उसके इंसान कभी कोई वैल्यू नहीं करता। जो आपका अपना है, इंसान कभी उसकी वैल्यू नहीं करता। जहाँ पे खोने का डर हो, जहाँ पे वो चीज़ हो कि या वो आपके साथ नहीं रहने वाला, तो फिर इंसान उसकी कीमत करोड़ों में अपने दिल में बिठा के रखता है। और अक्सर होता भी यही है। फ्री की मिली हुई चीज़ और मुफ्त का मिला हुआ प्यार इंसान को कभी हजम नहीं होता और ना इंसान भी कभी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन वही चीज़ें अनमोल होती हैं, शायद खरबों करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा। ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो समझदार हैं वो इस बात को जानते हैं कि हीरे पे धूल लग जाने से चाहे भले ही आपको खिलौना हो, उसकी कीमत कभी घटती नहीं है। और जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपको ज़रूर निभानी चाहिए। बाकी आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी लिखना ना भूलें। तब तक मिलते हैं आपसे अगले दिन सुबह के 8 बजे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।